प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। सुबह उठ के ब्रश करने से लेकर रात में सोने तक हम लोग जितने भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, उनमें से ज़्यादा अधिक माध्यम से प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग एक ऐसा प्लास्टिक के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसाइकलिंग भी अच्छी खासी होती है उसकी, और उसे बहुत सारे चीज़ों पे यूज़ किया जाता है। तो इस प्लास्टिक का नाम है पीपी यानी पॉलीप्रोपाइलीन। तो दोस्तों, मैं जिसान, आप सभी का सरल बिजनेस चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो पे हम लोग पीपी प्लास्टिक को कैसे पहचान करें इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीपी प्लास्टिक स्क्रैप को पहचानने के लिए हमें इन पांचों टेस्ट करने पड़ेगी, जिसका नंबर 1 टेस्ट है आपका नेचर ऑफ प्लास्टिक, हमें जानना पड़ेगा। दूसरा टेस्ट हमारा बेंडिंग टेस्ट है, यानी हमें प्लास्टिक को मोड़ कर देखना होगा। थर्ड है आपका कटिंग टेस्ट, यानी अगर हम लोग इसे छुरी से या किसी भी चीज़ल से अगर हम लोग उसे काटते हैं तो वो टेस्ट करना पड़ेगा। चौथा टेस्ट हमारा फ्लोटिंग टेस्ट, यानी पानी पर हमें वो तैर रहा है या डूब रहा है, ये इससे हमें पता चल लग पाएगा। और पांचवा टेस्ट है आपका बर्निंग टेस्ट, यानी प्लास्टिक को जब हम आँख के संपर्क में लाते हैं तो उसका क्या रिएक्शन आता है। तो इन पांचों टेस्ट को हम लोग करके तभी हम लोग जान पाएंगे। सबसे पहला वाला टेस्ट करते हैं, यानी नेचर ऑफ द प्लास्टिक जानते हैं। तो दोस्तों, पीपी फिल्म को अब देखिएगा तो वो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, यानी उसका आर पार आप देख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो पे देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पीपी प्लास्टिक को रोशनी के तरफ लेके जाइएगा तो आपको देख सकेगा कि उसके आर पार रोशनी क्रॉस होती हुई आपको दिखेगी। तो अगर ऐसा होता है तो समझ जाइएगा कि ये प्लास्टिक पीपी है। और जैसे ही आप इसे रोशनी से दूर कीजिएगा तो ये वापस अपना नॉर्मल रूप पे आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि ये प्लास्टिक पीपी है। नेचर ऑफ प्लास्टिक हमें पता लगा कि पीपी फिल्म आपका ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका अगर मोटा प्लास्टिक पीपी अगर होता है तो वो ट्रांसलूसेंट होता है, यानी वो रोशनी आर पार दिखाई देता है। दूसरा टेस्ट है बेंडिंग टेस्ट। तो दोस्तों, अगर पीपी प्लास्टिक को आप अगर बेंड करने की कोशिश करिएगा तो वो बेंड तो होगा, लेकिन टूटने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा आपको कोई भी प्लास्टिक में अगर ये फीचर्स मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि ये पीपी प्लास्टिक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी। तो दोस्तों, बेंडिंग टेस्ट के बाद हमें ये पता चलता है कि पीपी प्लास्टिक को हम लोग मोड़ तो पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे तोड़ना चाहते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत होगी। इससे ये पता चलता है कि ये सेमी रिजिड प्लास्टिक है। दोस्तों, अगर आप इसे पीपी को कैंची से अगर काटिएगा तो ये बहुत ही आसानी से टुकड़ा टुकड़ा में कट जाएगा, जैसा कि आप वीडियो पे देख सकते हैं। जैसे मैं काट रहा हूँ, ये बिल्कुल बड़े आसानी से कैंची से कट गया। तो अगर कोई भी प्लास्टिक इतना आसानी से कटता है तो उससे भी आपको पता लग सकेगा कि ये प्लास्टिक पीपी है, क्योंकि इसके साथ साथ एलडीपी प्लास्टिक को भी काटना आसान होता है, लेकिन बाकी कंपेयर करें दूसरे प्लास्टिकों के मुकाबले तो पीपी प्लास्टिक बड़े आसानी से कट जाता है कैंची से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, कटिंग का टेस्ट करने के बाद हमें रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये बहुत ही आसानी से कट जाता है कैंची से, और अगर हम लोग इसे चीज़ल से काटते हैं तो ये सादा मार्क छोड़ता है। तो ये टेस्ट से भी आपको पीपी का पता बहुत ही आसानी से लग सकता है। अब फ्लोटिंग टेस्ट यानी डेंसिटी टेस्ट हम लोग चेक करते हैं। तो पीपी प्लास्टिक को जैसे ही आप पानी पे डालिएगा तो वो सीधा फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, और ऐसा सिर्फ 3 प्रकार के प्लास्टिक ही फ्लोट करते हैं। उनमें से पीपी है एक एचडीपी और एक एलडीपी। ये तीनों प्लास्टिक पानी पे जब आप डालिएगा तो ये तैरने लगेगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि पीपी प्लास्टिक का पता आप इससे भी बहुत बड़े आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, डेंसिटी टेस्ट करने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये पीपी प्लास्टिक पानी पे तैरना स्टार्ट कर देता है। तो डेंसिटी टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा प्लास्टिक है, पीपी या कोई और। दोस्तों, जैसे ही मैंने पीपी प्लास्टिक को आग लगाया तो संगे संग एक येलो कलर का फ्लेम निकला, और उसके साथ ही साथ पिघला हुआ प्लास्टिक भी गिरना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपका साथ भी ऐसा ही कुछ होता है
पीपी प्लास्टिक अगर आप जलाते हैं तो ऐसा अगर कुछ निकलता है तो समझ जाइएगा कि वो प्लास्टिक पीपी ही है, क्योंकि ये सिर्फ पीपी में ही पॉसिबल है और इसका सेंट कैंडल का जैसा निकलेगा। तो दोस्तों बर्निंग टेस्ट करने के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि इसे जलाने से एक येलो कलर का फ्लेम निकलता है, जिस उसके साथ में एक छोटा सा नीला रंग का भी फायर निकलता है। और इसका जब जलता रहता है तो मोल्टेन प्लास्टिक यानी पिघला हुआ प्लास्टिक भी गिरता रहता है और इसका महक आपको बिल्कुल कैंडल या डीजल जलने जैसा लगेगा। तो दोस्तों ये था 5 तरीका जिससे आप पीपी प्लास्टिक का पता लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप और अपना बिजनेस का ख्याल रखिए। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।